नेक्स्ट ये सभी छोटे छोटे ऑपरेशन है, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन के साथ. देन देयर इज अ काउंटर CTR मोड, काउंटर मोड. Correct. It can be considered as counter-based version of the CFB mode output with feedback. Correct. ये इसका ही modified version कह सकते हैं. In this mode, both sender and receiver need to access the reliable counter, which compute a new shared value each time a ciphertext block is exchanged. This shared counter is not necessarily a secret value, but challenge is that both sides must keep the counter synchronized. यानी कि काउंटर का मतलब है एक वैल्यू. यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक वैल्यू है जिसे बोथ सेंडर एंड रिसीवर उस वैल्यू को ऐसा काउंटर की तरह ट्रीट करके यूज कर रहे हैं, और जो काउंटर एक जगह एक साइड पे वर्क कर रहा है वही काउंटर सेम वैल्यू के साथ दूसरे साइड पे भी वर्क कर रहा है. तो पहले एक इनिशियल फिगर जैसे कि देयर इज अ काउंटर, काउंटर की वैल्यू एनक्रिप्शन परफॉर्म कर रही है की के साथ. ये आसान लॉजिक है, नथिंग ग्रेट. देन वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर, और इनिशियलाइजेशन वेक्टर से जो आउटपुट आ रहा है वो आपका प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सोर हो रहा है और वो साइफर टेक्स्ट में जा रहा है. सिमिलरली रिवर्स प्रोसेस है, काउंटर अगेन एनक्रिप्ट हो रहा है की के साथ प्लेन टेक्स्ट, और वहीं पे अगेन डिक्रिप्ट होगा और इस साइड पे रिसीवर उसे अगेन रिट्रीव करेगा. So load the initial counter value in top register is the same for both the sender and receiver. It plays the same role as the initialization vector in the CFB and CBC mode. Encrypt the content of the counter with the key and place the result in the bottom of the register. तो ये जैसे काउंटर है, इसका कंटेंट एनक्रिप्ट किया किसी की हेल्प से, और ये रजिस्टर कह लो या इनिशियलाइजेशन वेक्टर कह लो, ये एक वैल्यू है जो आपने बीच में सेव कर ली है. टेक द फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक P1 एंड एक्सोर दिस कंटेंट टू द बॉटम ऑफ द रजिस्टर. यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट आया आपका, ये आपका रजिस्टर था R मान लीजिए. प्लेन टेक्स्ट को R रजिस्टर के साथ आपने एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया. दिस इज द मीनिंग. द रिजल्ट ऑफ दिस इज C1, साइफर टेक्स्ट C1 मान लीजिए. सेंड सीवर टू द रिसीवर एंड अपडेट द काउंटर. The counter update replace the ciphertext feedback in the CFB mode. अब बार बार ये जो आपका जो काउंटर है, जिसे एक बार साइफरटेक्स्ट जनरेट हुआ तो नेक्स्ट के लिए काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. तो यानी हर बार एक नया काउंटर की वैल्यू आ रही है. काउंटर का मतलब ये है कि इट इज इंक्रीमेंटेड बाय सम वैल्यू. So continue in this manner until the last plain text block has been encrypted. The decryption is a reverse process. The ciphertext block is XORed with the output of the encrypted content of the counter value. After the decryption of each ciphertext block, counter is updated in case of encryption. Now, analysis of the counter mode. It does not have a message dependency, and hence a ciphertext block does not depend on the previous plain text block. Like CFB mode, CTR mode does not involve the decryption process of the block cipher. This is because the CTR mode is really using the block cipher to generate a key stream, which is encrypted using the XOR function. In other words, CTR mode also convert a block cipher to stream cipher. कह रहा है ये भी जैसे काउंटर क्या हुआ, काउंटर भी एक वैल्यू है जो कि एक ब्लॉक के फॉर्म में अवेलेबल है और वो भी सीधे सीधे कन्वर्ट हो रही है. तो ये भी एक तरीके का साइफर हुआ जो कि कन्वर्ट कर रहा है ब्लॉक साइफर को इन द एंड स्ट्रीम साइफर में. सो अगेन it is taking the advantage of both block cipher and stream cipher. So the serious disadvantage of the CTR mode is that
it require a synchronization counter at the sender and the receiver. अब प्रॉब्लम क्या है, काउंटर की वैल्यू सेंडर, मान लीजिए काउंटर की वैल्यू एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 10 है, तो यही काउंटर की वैल्यू यार यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि सेम प्रोसीजर के से ही तो एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट का लॉजिक वर्क करता है। अब अगर काउंटर की वैल्यू सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है ना, सेम वैल्यू दोनों साइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक की तरफ 10 आ गई और दूसरी की तरफ 11 आ गई, यानी कि मिसमैच हो गया अपडेशन में, एक के पास अपडेट हो गया, दूसरे के पास अपडेट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी को मैनेज करना ही इस मोड की वन ऑफ द ड्रॉबैक है, कि अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो जो प्रोसीजर का रिजल्ट है वो सारा फेल हो जाएगा। सो द सीरियस disadvantage of CTR mode is that it requires a synchronous counter at the sender and receiver. Loss of synchronization lead to incorrect recovery of plain text. However, CTR mode has almost all advantage of CFB mode. In addition, it does not propagate error of transmission at all. तो